हाय दोस्तों, मैं सुबोध कुमार आपका स्वागत करता हूं। आपका अपना यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जीके भारत बिहार। तो आज हम इस चैनल पर क्या पढ़ेंगे, यूएनओ के बारे में, संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में। यूएनओ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में आज हमको डिटेल से पढ़ना है। देखिए दोस्तों, ये बेसिक सा चीज़ है, इसके बारे में इसको रटना नहीं है, इसको क्या करना है, इसको समझना है। यदि आप इसको बढ़िया से समझ लेते हैं और पेन डाउन कर लेते हैं तो ये क्या होगा, आपके पकड़ में आ जाएगा। क्योंकि एग्जाम में दोस्तों, कोई भी एग्जाम हो, उसमें क्या होता है, इससे सवाल बनते ही बनते हैं। और इसकी बेसिक जानकारी अगर हमारे पास है तो क्या होगा, हम लोग अच्छा परफॉर्मेंस करके वहां से आएंगे। तो यूएनओ के बारे में, आखिर यूएनओ की जरूरत ही क्यों पड़ी, क्या कारण था इसके पीछे कि हमें यूएनओ यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो है देश को करना पड़ा, क्या था इसके पीछे कहानी। तो आइए उनको पहले हम एक एक करके सुन जानते हैं, और जानने के बाद क्या करेंगे, फिर बोर्ड पर लिखेंगे, उसके बाद फिर उसको रिवाइज करेंगे। ठीक है। तो वैसे दोस्त, जो चैनल पर नए हैं, पूरा वीडियो को देखिएगा, और देखने के बाद यदि आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। क्या होता है दोस्तों, 28 जुलाई 1914 को 28 जुलाई 1914 को प्रथम विश्व युद्ध शुरू होता है, और 11 नवंबर 1918 को प्रथम विश्व युद्ध क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, जिनमें काफी क्षति जर्मनी को होता है। और इस युद्ध का जो है सबसे ज्यादा दोषी जर्मनी को ठहराया जाता है वर्साय के संधि के तहत। 28 जून 1919 को वर्साय की संधि होती है, जिसके तहत जर्मनी को सारा दोषी ठहराया जाता है। जर्मनी पर जो है काफी सारा प्रतिबंध लगा दिया जाता है। उसके बाद फिर भविष्य में जो है ऐसा युद्ध ना हो, इसके लिए 10 जनवरी 1920 को लीग ऑफ नेशंस की स्थापना किया जाता है, यह सोचकर कि भविष्य में फिर ऐसा विश्व युद्ध के ना हो। लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि जो क्षति जर्मनी, जापान और इटली को हो चुका था, उनके मन में द्वेष पनप रहा था। जर्मनी मन ही मन सोच रहा था कि हमें पूरे यूरोप पर शासन करना है। इटली भी ऐसा सोच रहा था, जापान भी ऐसा सोच रहा था। अब ये सोच जो क्या होता है, विकराल रूप ले लेता है, और विकराल रूप लेने के बाद जर्मनी के द्वारा पोलैंड पर आक्रमण हो जाता है, और शुरुआत हो जाता है 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध, जो 2 सितंबर 1945 को समाप्त होता है। 1 सितंबर 1939 को शुरुआत होता है, और 2 सितंबर 1945 को यह युद्ध यानी द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है। तो यहां से सवाल बनना शुरू हो जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध का कारण क्या था। तो आंसर क्या लगाना है, जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। ये पोलैंड वो देश है दोस्तों जहाँ की मैडम क्यूरी थी। मैडम क्यूरी कहाँ की थी, पोलैंड की। तो वही पोलैंड पे आक्रमण जो है जर्मनी के द्वारा किया जाता है, यही कारण बनता है द्वितीय विश्व युद्ध का। लेकिन ये 2 गुटों में युद्ध होता है, एक मित्र राष्ट्र और एक धुरी राष्ट्र के बीच। धुरी राष्ट्र जैसे जर्मनी, जापान और इटली, और मित्र राष्ट्र में आते हैं अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, रसिया, फ्रांस। ये सब मित्र राष्ट्रों की जीत हो जाती है, और धुरी राष्ट्र की क्या होती है, हार हो जाती है। ठीक है। लेकिन फिर ऐसा जो है, अमेरिका के उस समय राष्ट्रपति, तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के दिमाग का उपज क्या था कि कोई ऐसा मजबूत संगठन बनाया जाए ताकि लीग ऑफ नेशंस की तरह फेल ना हो, और भविष्य में कभी ऐसा युद्ध फिर तीसरे के नाम पर ना हो, यानी तीसरा विश्व युद्ध संभव ना हो। तो दोस्तों क्या होता है, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के द्वारा यूएनओ
के स्थापना के लिए, यूएनओ के स्थापना के लिए 25 अप्रैल 1945, याद रखिएगा दोस्तों, 25 अप्रैल 1945 को अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक सम्मेलन बुलाया जाता है। सम्मेलन बुलाया जाता है सभी देशों का। उसमें क्या कहा जाता है कि इस सम्मेलन में एक चार्टर तैयार किया जाए। ये यूएनओ जो संस्था चलेगी उसके लिए एक चार्टर बनाया जाए। चार्टर जिसमें अनुच्छेद, बात यह है कि यूएनओ के संविधान को दोस्तों चार्टर कहा जाता है। ठीक, तो 25 अप्रैल 1945 को ऐसा सोचा जाता है, ऐसा नीति बनाया जाता है, और 25 जून यानी 2 महीने के बाद यह चार्टर जो है तैयार होता है और 50 देशों के हस्ताक्षर के साथ सौंपा जाता है। कितने देश? 50 देश। 25 जून 1945। उस चार्टर में दोस्तों क्या होता है, 111 अनुच्छेद होते हैं और 13 अध्याय होते हैं। 111 अनुच्छेद और 13 अध्याय। चार्टर में प्रस्तावना बनाया जाता है। जैसे हमारे संविधान में प्रस्तावना है, उसी तरह से चार्टर में जो है प्रस्तावना बनाया जाता है। तो प्रस्तावना का जो है निर्माण किसने किया था, ये सवाल बनते हैं। कितने अनुच्छेद थे, ये बनते हैं सवाल। कितने अध्याय थे, यहाँ से सवाल बनते हैं। तो यहाँ से सवाल क्या होता है, लगातार बनना शुरू हो जाता है। तो प्रस्तावना को किसने बनाया था, तो फील्ड मार्शल अस्मट्स द्वारा जो है प्रस्तावना बनाया जाता है। फिर जाकर क्या होता है, 50 देशों के जो द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं उस चार्टर पर, लेकिन उसी समय 51वां देश के रूप में जो है पोलैंड आता है। ठीक है दोस्तों, तो यह सवाल आता है कि संविधान सभा यूएनओ के जो संविधान चार्टर के समय शुरुआती के समय कितने देशों ने हस्ताक्षर किया था, तो 50, लेकिन 51वां देश कौन, पोलैंड। इसलिए टोटल कितने देश, 51। ठीक है दोस्तों, तो 51वां देश के रूप में पोलैंड हस्ताक्षर करता है। हालांकि भारत जो है, भारत शुरू से ही यूएनओ के स्टार्टिंग से ही, यूएनओ के बनने के क्रम से ही उसमें मौजूद था, लेकिन वो जो है 30 अक्टूबर 1945 को इस संघ में लिखित दस्तावेज के रूप में यानी राइटिंग के द्वारा उसमें सम्मिलित हो जाता है। ठीक है, अब क्या होता है, यूएनओ जब अस्तित्व में आता है 24 अक्टूबर 1945 को, यानी यूएनओ जो है संस्था जो है अपने अस्तित्व में आ जाता है कब, 24 अक्टूबर 1945 को। अब 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना हो जाता है, इसलिए यूएनओ दिवस के रूप में एक सवाल बनता है कि यूएनओ दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 अक्टूबर। अब यूएनओ की स्थापना हो गई, तो उसके कार्यालय के लिए जो भूमि चाहिए था, इसका जो भूमि यानी इसका हेडक्वार्टर कहाँ बनेगा, तो इसका हेडक्वार्टर जो है अमेरिका के न्यूयॉर्क में बनाया गया। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में बनाया गया, जो मैनहट्टन द्वीप पर है। कौन सा द्वीप, मैनहट्टन द्वीप पर। 17 एकड़ की भूमि पर यह कार्यालय बनाया गया, जिसमें 39 मंजिलें हैं। कितने मंजिले, 39 मंजिलें हैं। अब यह भूमि किसने दान में दिया था, यह जो भूमि है किसने दान में दिया था, तो जॉन डी, याद रखना दोस्तों, जॉन डी रॉकफेलर ने। इतनी बात समझ में आई दोस्तों। तो आइए 1 बाय 1 लिखते हैं, उसके बाद फिर इसका क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ था दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध। कब हुआ था, 28 जुलाई, अप्रैल नहीं दोस्तों, 28 जुलाई 1914 को शुरुआत होता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और समाप्त होता है 11 नवंबर 1918 को। याद रखना है दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध शुरुआत कब हुआ था, 28 जुलाई 1914 को। समाप्त कब हुआ था, तो 11 नवंबर भी 11वां महीना है, तो 11 रखना, 11/11/1918 को समाप्त हो जाता है। फिर क्या होता है दोस्तों, 10 जनवरी वर्साई की संधि,
वर्साय की संधि होती है 28 जून 1919 को। वर्साय की संधि 28 जून 1919 को। यहाँ देखिए 28 जुलाई है और उसका एक महीना पहले यानी कि जून, 28 जून, और यहाँ 1914, यहाँ 1919 है। यहाँ ध्यान देना है, क्योंकि अब जो एग्जाम में दोस्तों क्या होता है कि डेट के साथ, मंथ के साथ जो है क्वेश्चन पूछ देता है, इसलिए सारा पकड़ हम लोग को बनाना बहुत जरूरी है। तो 28 जून 1919 को होता है वर्साय की संधि, जिसके तहत क्या होता है, जर्मनी पर सारा आरोप लगा दिया जाता है, उसे दोषी बना दिया जाता है। लेकिन जर्मनी के मन में क्या था, द्वेष पनप रहा था, वो पूरे यूरोप पे क्या करता, शासन करना चाहता था। इन सब से बचने के लिए राष्ट्र संघ यानी कि राष्ट्र संघ की स्थापना होता है। कब होता है, 10 जनवरी 1920 को। 10 जनवरी 1920 को होता है। लेकिन यह संगठन क्या होता है, जैसा ही द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होता है, जर्मनी के द्वारा जो है पोलैंड पर आक्रमण हो जाता है। पोलैंड पर आक्रमण करने के कारण द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो जाता है, जो 1 सितंबर 1945 से 2 सितंबर 1945 तक चलता है। क्लियर, 1 सितंबर 1945 से 2 सितंबर 1945 तक चलता है। 2 सितंबर 1945 को क्या होता है, समाप्त होता है। तो यह क्वेश्चन जो है दोस्तों डेट के साथ पूछता है, इसलिए डेट वाइज इसको बताया जा रहा है। यहाँ से दोस्तों क्या है, 2-3 क्वेश्चन और पूछा जाता है भारत को लेकर के, कि द्वितीय विश्व युद्ध जब शुरू हुआ था तो उस समय भारत के वायसराय कौन थे। द्वितीय विश्व युद्ध जब समाप्त हुआ था तो उस समय भारत के वायसराय कौन थे। क्लियर, तो जब शुरुआत हुआ था तो उस समय वायसराय कौन थे, भारत के लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड लिनलिथगो। लेकिन समाप्ति के समय कौन थे, तो लॉर्ड बायवेल थे, लॉर्ड बायवेल। ठीक है दोस्तों, यहाँ ध्यान रखना है, स्टार्टिंग समय लॉर्ड लिनलिथगो और समाप्ति के समय लॉर्ड बायवेल। एक सवाल और आता है, ये भारत के वायसराय थे, कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे। तो द्वितीय विश्व युद्ध क्या था, चर्चा में था, विंस्टन चर्चिल। ब्रिटेन के पीएम कौन, विंस्टन चर्चिल। यहां तक समझ में बात आ गया दोस्तों। फिर क्या होता है, अमेरिका के तत्कालिक राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के तहत, अमेरिका को यूएसए भी कहा जाता है, इन यूएसए के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के द्वारा जो है यूएनओ नाम की एक संस्था उनके दिमाग में उपज होता है, यूएनओ के नाम पर। लेकिन उससे पहले क्या होता है, अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक सम्मेलन बुलाया जाता है। कब बुलाया जाता है, तो 25 अप्रैल को। कब बुलाया जाता है, 25 अप्रैल 1945। ठीक है दोस्तों, 25 अप्रैल 1945 को कैलिफोर्निया में, अमेरिका के कैलिफोर्निया में सम्मेलन किया जाता है, जिसमें कहा जाता है कि एक चार्टर का निर्माण किया जाए, यानी एक संविधान का निर्माण किया जाए, क्योंकि यूएनओ के संविधान को चार्टर कहा जाता है। ठीक है, चार्टर कहा जाता है। अब इस चार्टर में कितने अनुच्छेद, 111। लेकिन ये चार्टर जो तैयार होकर आता है कब, तो यह महीना कौन है, 25 अप्रैल। अब आता है कब, जून में, यानी 25 जून
25 जून को यह जो चार्टर तैयार होकर 50 देशों के हस्ताक्षर के साथ प्रेजेंट होता है। कितने देश? 50 देश। लेकिन उसी समय 51वां देश के रूप में भी हस्ताक्षर करते हैं। कौन सा देश? तो पोलैंड। कौन सा देश? +1 कौन सा देश? पोलैंड करता है। इसीलिए 51वां देश के रूप में कौन शामिल हुआ? तो पोलैंड। टोटल कितने देशों के द्वारा हस्ताक्षर किया गया था? तो 51 देशों के द्वारा हस्ताक्षर किया गया था। ठीक है दोस्तों, यहां तक बात समझ में आ गया। अब क्या होता है, 111 अनुच्छेद इसमें है। 111 अनुच्छेद और कितने अध्याय? 111 अनुच्छेद और कितने अध्याय बताइए? अभी बताए थे हम 13 अध्याय। कितने अध्याय? 13 अध्याय। यहां तक क्लियर? इसका प्रस्तावना किसने तैयार किया था? इसका जो प्रस्तावना जो है किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो फील्ड मार्शल अस्मट, फील्ड मार्शल अस्मट्स के द्वारा किया गया था। अब ये सारा कुछ तैयार हो जाता है। तैयार होने के बाद यूएनओ जो है अस्तित्व में कब आ जाता है? यूएनओ की स्थापना पूर्ण रूप से कब हो जाता है? तो 24 अक्टूबर 1945 को। कब हो जाता है? 24 अक्टूबर, यानी यूएनओ की क्या होता है? स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, 24 अक्टूबर 1945 को हो जाता है। इसलिए यूएनओ दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। यूएनओ दिवस 24 अक्टूबर 1945 को मनाया जाता है। अब देखिए दोस्तों, 24 अक्टूबर से एक और दिवस मनाया जाता है, विश्व पोलियो दिवस। विश्व पोलियो दिवस भी मनाया जाता है। विश्व पोलियो दिवस भी 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब यूएनओ के जो कार्यालय, मुख्यालय कहाँ है? यूएनओ का जो मुख्यालय है न्यूयॉर्क में है। कहाँ है? न्यूयॉर्क में, अमेरिका के न्यूयॉर्क में। किस द्वीप पर? तो मैनहट्टन द्वीप पर। कौन सा द्वीप पर? मैनहट्टन द्वीप पर। कितने एकड़ भूमि पर है? तो 17 एकड़ भूमि पर। कितने एकड़? 17 एकड़ भूमि पर। ठीक है दोस्तों, कितने मंजिले? 39 मंजिले। कितने मंजिले? 39 मंजिले के द्वारा जो है यूएनओ का मुख्यालय वहां पर निर्माण किया जाता है। अब यह भूमि दोस्तों किसने दान किया था? भूमि किसने दान किया था? तो जॉन डी रॉकफेलर ने। जॉन डी रॉकफेलर ने भूमि किसने दिया था? जॉन डी रॉकफेलर के द्वारा। ठीक है दोस्तों, इतनी बात समझ में आई। तो प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? 28 जुलाई 1914 को। समाप्त कब हो जाता है? 11 नवंबर 1918 को। फिर वर्साई की संधि हो जाता है कब? वर्साई की संधि 28 जून 1919 को वर्साई की संधि होती है। वर्साई की संधि के तहत जो है जर्मनी को सारा दोषी बना दिया जाता है। और बनाने के बाद लीग ऑफ नेशंस की स्थापना 10 जनवरी 1920 को किया जाता है। लीग ऑफ नेशंस की स्थापना 10 जनवरी 1920 को किया जाता है। और ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि भविष्य में जो है दूसरा युद्ध ना हो। लेकिन जर्मनी, जापान, इटली के मन में क्या होता है? ऐसा पनपते रहता है कि वो यूरोप पर शासन करे। मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र के बीच दो गुट में क्या हो जाता है? युद्ध हो जाता है। जर्मनी जब पोलैंड पर आक्रमण कर देता है। फिर क्या होता है? 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध शुरुआत होता है और 2 सितंबर 1945 को यह युद्ध समाप्त हो जाता है। फिर तत्कालीन राष्ट्रपति अमेरिका के फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के द्वारा अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक सम्मेलन बुलाया जाता है। सम्मेलन जो है 25 अप्रैल 1945 को किया जाता है। और उसमें निर्णय लिया जाता है कि संविधान, इसके लिए एक संविधान बनाया जाए, क्योंकि मैं यूएनओ के नाम से एक संस्था बनाऊंगा। ऐसा फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के दिमाग की उपज थी। और जब चार्टर बनाया जाता है और उसमें 50 देशों के साथ, यानी 51 देशों के साथ जो है हस्ताक्षर किया जाता है। 51वां देश कौन? पोलैंड। वही पोलैंड जिस पर पहली बार आक्रमण किया जाता है, जो द्वितीय विश्व युद्ध का क्या होता है? तत्कालिक कारण होता है। 25 जून 1945 को जो है हस्ताक्षर कर
पेश किया जाता है और 24 अक्टूबर 1945 को क्या होता है, अस्तित्व में यूएनओ आ जाता है, जिसमें 111 अनुच्छेद और कितने अध्याय, 13 अध्याय थे। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक बात समझ में आया। चार्टर यानी कि चार्टर में जो प्रस्तावना है उसका निर्माण किसने किया था, तो फील्ड मार्शल अस्मट के द्वारा किया जाता है। इसके कार्य मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क में। इसके लिए 17 एकड़ भूमि दान किसने दिया, इसमें 39 मंजिलें हैं। भूमि दान किसने दिया था, जॉन डी रॉकफेलर के द्वारा। तो ठीक है दोस्तों, इतनी बातें समझ में आई, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बताते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसको रफ कर देते हैं। अब आते हैं कि यूएनओ के जो है, यूएनओ के द्वारा ध्वज यानी झंडा अपनाया गया था। तो वो झंडा से जो है, ध्वज से सवाल बनते हैं। क्या सवाल बनते हैं दोस्तों, जैसे कि यूएनओ का ध्वज इस तरह से दोस्तों, ये जो टहनी है, ये दो टहनियां है। तो किसकी है, जैतून की शाखाएं हैं। ये दो जैतून की शाखाएं हैं। और जैतून की शाखाएं, उनके बीच में क्या है दोस्तों, ये बीच में जो है विश्व का मानचित्र बना हुआ है। विश्व का मानचित्र बना हुआ है। जैतून जो है किसका प्रतीक है, शांति का प्रतीक है। इसलिए तो यूएनओ का उद्देश्य क्या है, यूएनओ का जो उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखना। तो ये ध्वज इस प्रकार से बनाया गया है ताकि उससे यह झलक हो या दिखाई दे कि हाँ, ये जो संगठन है शांति के लिए, विश्व शांति के लिए है। ये नीचे से क्या है, लॉक है, लेकिन ऊपर से क्या है, खुला हुआ है। खुला हुआ इसलिए है कि वैसे देश जो इस संगठन में शामिल हो सके, यदि उनकी इच्छा है तो इसमें शामिल हो सकता है। ये उनका ये जो खुला रहने का प्रतीक है। ठीक है दोस्तों, इनका कलर क्या है, तो हल्का नीला कलर का, हल्का नीले कलर का, या आसमानी बोल सकते हैं, आसमानी, ऑप्शन में जो भी है। तो दो जैतून की शाखाएं हैं। जैतून किसका प्रतीक है, तो शांति का प्रतीक है। बीच में क्या है दोस्तों, विश्व का मानचित्र बना दिया गया है। और इसमें बताया जाता है, इससे यह दर्शाया जाता है कि जो अन्य देश है वो इसमें शामिल हो सकता है, लेकिन डायरेक्टली शामिल नहीं किया जाता है। क्योंकि महासभा में क्या होता है, जब बैठक होता है महासभा की, तब उसमें वहां पर बहुमत पारित किया जाता है। तब जाके वह निर्णय लिया जाता है कि इस देश को इसमें शामिल किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, ध्वज के तो हो गया बात। अब आते हैं भाषा के बारे में बात करते हैं। भाषा के बारे में बात करते हैं। यूएनओ में जो है 6 भाषाओं की मान्यता है। कितने भाषा, 6 भाषा। 6 भाषा कौन कौन, अंग्रेजी, फ्रेंच, अरबी, रूसी, स्पेनिश और एक चीनी जिसे मंदारिन भी। अंग्रेजी, फ्रेंच, अरबी, रूसी, स्पेनिश और चीनी भाषा, ये 6 भाषा जो है भाषाओं को जो है यूएनओ में मान्यता प्राप्त है। लेकिन दोस्तों, इनमें 2 भाषाएं ऐसी है जो कार्यालय में प्रयोग किया जाता है, यानी कार्यकारी भाषा। कार्यकारी भाषा कौन सा है, अंग्रेजी और फ्रेंच। ठीक है दोस्तों, अंग्रेजी, फ्रेंच, अरबी, रूसी, स्पेनिश और चीनी, 6 भाषा। लेकिन कार्यकारी भाषा, कार्यालय में प्रयोग होने वाली भाषा कौन सा, तो अंग्रेजी और फ्रेंच, अंग्रेजी और फ्रेंच। अब आए दोस्तों, इनके जो है 6 अंग है। यूएनओ को जो है, यूएनओ का 6 अंग है, उसके बारे में पढ़ते हैं।
इनके 6 अंग जो दोस्तों कौन कौन है? महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, न्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, न्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। ठीक है दोस्तों, 6 भाषा 6 अंग, इनको याद रखना। कभी कभी इनके अंग से सवाल पूछा जाता है कि कौन कौन जो है संयुक्त यूएनओ का अंग है, तो 6 अंग है। महासभा को जो क्या है दोस्तों, विश्व का लघु संसद भी कहा जाता है। महासभा को विश्व का लघु संसद कहा जाता है, जबकि सुरक्षा परिषद को विश्व का पुलिसमैन कहा जाता है, दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। सचिवालय का जो दोस्तों क्या होता है, सचिवालय का अध्यक्ष क्या कहलाते हैं? तो सचिवालय का अध्यक्ष जो है महासचिव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? महासचिव। यानी यूएनओ का जितना भी कार्य होता है दोस्तों, वो यही सचिवालय के द्वारा ही देखा जाता है। सारा भार जो है इसी के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है दोस्तों, 6 भाषा 6 अंग, आज इतनी जानकारी जो है हम यूएनओ के बारे में इस पर प्राप्त कर पाए। इनका क्या करिए, आप नोट डाउन करिए, इसको लिखते जाइए। उसके बाद जस्ट इसके बाद तुरंत हम इसका दूसरा पार्ट अपलोड करेंगे, जो कि इनके अंगों के बारे में 1 बाय 1 करके बहुत ही अच्छा तरीका से क्या करेंगे, उसको लिखेंगे और समझेंगे, और देखते देखते क्या हो जाएगा, सबको याद हो जाएगा। रटना नहीं है दोस्तों, इसको क्या करना है, ये बेसिक सा चीज है, समझना है। ठीक है, तो बने रहिए दोस्तों हमारे साथ। और यदि चैनल पर आप नए थे और आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि इस चैनल को क्या करिए, आगे बढ़ाइए, ताकि हमें बहुत अच्छा लगे, हम आपकी सेवा इस तरह से करते रहें। धन्यवाद।